अपना रेडियो 96.9 एफएम। बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं वंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है रमन गाथा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि विज्ञान का अध्ययन प्राचीन समय से ही आरंभ हो चुका था, जब मानव ने अपने परिवेश को समझने का प्रयास भी किया था। प्राचीन संस्कृतियों में शामिल जैसे भारतीय, यूनानी, चीनी और मिस्र, इनमें विज्ञान के लिए अलग अलग धाराओं पर विकास होना शुरू हो गया था। तो इसी विकास के नाम आज हमारा प्रोग्राम और विकासकर्ता के नाम आज हमारा प्रोग्राम। मैं बात करने वाली हूँ आज सीवी रमन के बारे में, क्योंकि आज है तारीख 7 नवंबर। अगर बात की जाए 7 नवंबर साल 1888 की, तो ये दिन बेहद ही खास हो जाता है हमारे भारतीय इतिहास के लिए, क्योंकि आज ही के दिन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। ये नाम आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज इनके बारे में कुछ ऐसी बातें आप तक पहुंचाऊंगी जिसको जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। असल में भौतिक शास्त्री सीवी रमन को भारत का ग्रेट रिसर्चर यानी महान अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। उन्हें विश्व का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया और इन्हें सर की उपाधि भी दी गई। पूरी दुनिया उन्हें सम्मान के साथ सर सीवी रमन से बुलाती है। ये सब कुछ बने रमन इफेक्ट की खोज के कारण उन्हें प्राप्त हुआ। सवाल ये है कि आखिरकार ये रमन इफेक्ट क्या है? बताऊंगी इसके बारे में भी, लेकिन कुछ समय बाद। अभी हम जानेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर वेंकट रमन की पारिवारिक स्थिति या उनके परिवार में कौन कौन था। तो आपको बता दूं कि चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने माता पिता की दूसरे नंबर की संतान थे। उनके पिता चंद्रशेखरन रामनाथन अय्यर गणित और फिजिक्स के शिक्षक थे। उनकी माँ पार्वती अम्मल को उनके पति ने ही पढ़ना लिखना सिखाया था। सीवी रमन के जन्म के समय परिवार आर्थिक रूप से अस्थिर था, लेकिन जैसे ही सीवी रमन 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता एक लेक्चरर बन गए, जिससे उनके परिवार की स्थिति में थोड़ा सुधार नजर आया। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद उनका परिवार विशाखापट्टनम आ गया था। बहुत ही छोटी सी उम्र से ही उनकी शिक्षा असाधारण रही थी। सीवी रमन का हमेशा से ही विज्ञान की ओर विशेष झुकाव रहा था, जिसके फलस्वरूप वे एक वैज्ञानिक बने। आज हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और ये है खास प्रोग्राम रमन गाथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी। दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि जैसे जैसे रमन बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ही कम उम्र में रमन को पढ़ने का महत्व समझ में आने लगा था। वो अपने दोस्तों से गणित और फिजिक्स की किताबें अक्सर उधार ले लिया करते थे और उसके बाद उनसे पढ़ा करते थे। कॉलेज में अपने पढ़ने के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता उनकी विशेषता बन गई थी और इसीलिए वो जाने पहचाने जाने लगे थे। सीवी रमन की शिक्षा स्कूल में शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उस समय उन्हें विज्ञान के प्रति अपने समर्पण का एहसास हो चुका था। महज 11 वर्ष की आयु में उन्होंने छात्रवृत्ति पर मैट्रिक और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अगर बात करें साल 1902 की, तो उसमें उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और 1904 की बात करें तो इस साल उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उस समय वे एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त करके अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने उसी कॉलेज से भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। 1907 की बात करें तो इस साल उन्होंने लोक सुंदरी अम्मल से विवाह किया और उनके 2 बेटे हुए, जिनका नाम चंद्रशेखर और राधा कृष्णन था। अब क्योंकि चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ाई के प्रति पूरे डिवोटेड थे और विज्ञान के प्रति
जो उनकी भावना थी वो देखते ही बनती थी। तो इस भाव को देखकर उनके प्रोफेसर ने उन्हें यूके में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के चलते ये विचार स्थगित कर दिया था। भारत में रहकर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहीं अगर बात करें वर्ष 1907 की, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने वित्त विभाग में एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया था। वर्ष 1917 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी बने, जहां उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया और विभिन्न पदार्थों में प्रकाश का प्रकीर्णन की पढ़ाई की। इस रिसर्च के चलते सीवी रमन को बहुत लोकप्रियता और प्रशंसा भी मिली थी। अगर बात करें इनके कुछ ऐसे कार्यों के बारे में या इनकी कुछ ऐसी उपलब्धियों के बारे में जो आपको मालूम ही होनी चाहिए और जो इनको असाधारण बना देती है, तो वो कुछ यूं है कि असल में रमन ने अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी थी। उन्हें 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पहला पालित प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में टीचिंग कर रहे थे, तब रमन ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS में अपना रिसर्च जारी रखा था। बाद में वो एसोसिएशन में मानद स्कॉलर बन गए थे। IACS की बात करें तो उसमें रमन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने अंततः उन्हें 28 फरवरी 1928 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिलाया। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन को देखकर प्रकाश की क्वांटम नेचर के एविडेंस की खोज की थी, एक ऐसा इफेक्ट जिसे रमन इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस प्रयोग में रमन के एक सहयोगी भी थे, क्योंकि हम अक्सर रमन इफेक्ट के नाम से ही उसको जानते हैं। लेकिन अगर सहयोगी के बारे में बात करें तो सहकर्मी के रूप में KS कृष्णन ने रमन के साथ मिलकर ये काम किया था, लेकिन दोनों के बीच कुछ प्रोफेशनल मतभेदों के कारण KS कृष्णन ने नोबेल पुरस्कार साझा नहीं किया। हालांकि रमन ने अपनी नोबेल स्वीकृति भाषण में कृष्णन के योगदान का जोरदार उल्लेख भी किया था, तो यही बात उन्हें सबसे अलग बना देती है। एटॉमिक न्यूक्लियस और प्रोटॉन के खोजकर्ता डॉक्टर रदरफोर्ड ने 1929 में रॉयल सोसाइटी के अपने अध्यक्षीय भाषण में रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी का उल्लेख किया था। रमन को सोसाइटी के द्वारा एक्नॉलेज्ड किया गया और उन्हें नाइटहुड भी प्रदान किया गया था, जो कि उस वक्त की बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि आज भी इतनी ही क्रेडिबिलिटी इस पद की हो जाती है। रमन 1928 से नोबेल पुरस्कार की उम्मीदें कर रहे थे। 2 साल के इंतजार के बाद उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए पुरस्कार मिला, और मैं आपको बताऊं कि वो इतने ज्यादा उत्सुक थे कि उन्होंने नवंबर में होने वाले इस पुरस्कार समारोह के लिए जुलाई में ही स्वीडन के लिए टिकट्स बुक कर लिए थे। रमन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति बने। वहीं अगर बात करें 1932 की, तो इस सन में रमन और सूरी भगवंतम ने क्वांटम फोटोन स्पिन की खोज भी की थी। इस खोज ने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को और सिद्ध कर दिया था। वहीं अगर जब उनसे इस ऑप्टिकल थ्योरी के पीछे उनकी प्रेरणा के बारे में बात की, तो रमन ने कहा कि वो 1921 में यूरोप जाने के दौरान से प्रेरित थे। भूमध्य सागर के अद्भुत नीले रंग के ओपेलेसेंट्स। रमन ने केवल प्रकाश के विशेषज्ञ थे, बल्कि उन्होंने ध्वनि की अकाउस्टिक्स के साथ भी बहुत सारे प्रयोग किए थे। तबला और मृदंगम जैसे भारतीय ढोल की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति की जांच करने वाले पहले व्यक्ति रमन ही बने थे। उनके जीवन में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके वो सच्चे हकदार थे। उन्होंने अपने करियर में कई सफलता हासिल की। इसी की बदौलत उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं करियर की शुरुआत में रमन के टीचरों ने उनके पिता को सलाह दी थी कि वो उनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दें, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया,
उनके खराब स्वास्थ्य के चलते वो विदेश पढ़ाई के लिए नहीं जा सके। रमन कोलकाता में सहायक महालेखाकार की पोस्ट पर नियुक्त हुए और अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बना डाली। कोलकाता में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लैब में अपनी रिसर्च जारी रखी। वो हर सुबह दफ्तर जाने से पहले परिषद की लैब में पहुंच जाया करते थे और रविवार को भी सारा दिन लैब में गुजारने और अपने प्रयोगों में व्यस्त रहा करते थे। ऐसा उन्होंने कई सालों तक किया, लेकिन जब उनको लगा कि वो नौकरी के साथ अपनी लैब को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो रमन ने साल 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और IACS के अंतर्गत फिजिक्स में पालित कुर्सी स्वीकार कर ली थी और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। ऑप्टिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1924 में रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया था। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बड़े ही सम्मान और गर्व की बात होती है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुई थी और रमन ने इसकी घोषणा अगले ही दिन विदेशी प्रेस में कर दी थी। इसके बाद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उसे प्रकाशित भी किया था। उन्होंने 16 मार्च 1928 को अपनी नई खोज के ऊपर बेंगलोर स्थित दक्षिण भारतीय विज्ञान संघ में भाषण दिया। इसके बाद धीरे धीरे विश्व की सभी लैब्स में रमन प्रभाव पर रिसर्च होनी शुरू हो गई थी। वहीं अगर बात करें, जब एक वैज्ञानिक पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बस दिन रात अपने कार्य के बारे में सोचता रहता है और बस अपना कार्य करता रहता है, तो पुरस्कार और सम्मान का जो कारवा है वो बिल्कुल थमता नहीं है। तो वहीं अगर बात करें CV रमन साहब की, तो इन्हें भी कई पुरस्कारों से नवाजा गया। बात करें वर्ष 1924 की, तो रमन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था। वर्ष 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की। वहीं वर्ष 1929 में ही नाइटहुड इन्हें दिया गया। 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। 1932 में स्पेन में CV रमन और सूरी भगवंतम ने फोटोन क्वांटम की खोज की थी। इस खोज में दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया था। वहीं अगर बात करें सन 1947 की, तो भारत सरकार रमन राष्ट्रीय व्याख्याता की पोस्ट से सम्मानित किए गए थे। 1948 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और विज्ञान की खेती के लिए भारतीय संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक खेती विज्ञान में भी उन्हें पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर बात करें वर्ष 1954 की, तो भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। तो ऐसा है वर्चस्व डॉक्टर CV रमन का। जो लोग ऐसे असाधारण से होते हैं ना, उनके कार्य, उनके सोच और उनके जो विचार वो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल हटकर होते हैं। CV रमन के भी कुछ महान विचार रहे। उनका जो सोचने का नजरिया वो बेहद अलग था और इसीलिए वो उस मुकाम को हासिल कर पाए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उनकी निष्ठा और उनकी लगन ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम रमन गाथा RJ वंशी के साथ, और मैं आज आपसे बता रही हूँ सर CV रमन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी उपलब्धियाँ, उनके पुरस्कारों के बारे में, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके विचार कुछ इस प्रकार थे कि अगर कोई सुने तो उसका नजरिया ही बदल जाए। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम अपनी सफलता के खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर हम असफल नहीं होंगे तो हम कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। असफलता से ही सफलता पाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये कुछ महान विचार उनके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी सवाल से नहीं डरता। अगर सवाल सही किया जाए तो प्राकृतिक रूप से उसके लिए सही जवाब के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही
जिसमें ये भी शामिल है कि अगर कोई आपके बारे में अपने तरीके से सोचता है तो वो अपने दिमाग के सबसे अच्छे जगह को बर्बाद करता है और ये उनकी समस्या हो सकती है, आपकी नहीं। तो इसीलिए कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए बस अपने कर्म को किए जा और आगे बढ़ता जा। ऐसा ही कुछ उनका मानना था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। आखिरकार रमन इफेक्ट क्या है? असल में सर सीवी रमन ने खोज करके दुनिया को पहली बार ये बताया कि लाइट यानी प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। जब प्रकाश की किरण किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे पानी, कांच या कोई भी ठोस अथवा द्रव्य अथवा गैस से गुजरती है, तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने ये बताया कि जब प्रकाश की किरण माध्यम से टकराती है तो माध्यम में मौजूद कण प्रकाश की किरणों के संगठन को तोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर गोटियों को बिखेर देता है। लेकिन अगर बात करें कि आखिरकार रमन इफेक्ट से दुनिया को क्या फायदा हुआ, तो आपको बता दूं कि रमन इफेक्ट नहीं होता तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम मंगल तक भी पहुंच सकते हैं और शायद सैटेलाइट्स भी लॉन्च हम नहीं कर पाते, ना तो टीवी होते और ना ही मोबाइल फोन। तो प्रोफेसर रमन की खोज इस प्रकार फायदेमंद साबित होती है। असल में उनकी खोज के बाद ही 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का निर्धारण किया जा सका और रमन इफेक्ट के कारण ही क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता भी लग पाया और रमन इफेक्ट के कारण ही दुनिया को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल पाया। उन्हें पता चला कि तरंग लंबाइयों का ये परिवर्तन उनकी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाने से तरंग की लंबाई कम हो जाती है, ऊर्जा में कमी आने से तरंग की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सर सीवी रमन के इस खोज के बाद ही संभव हो पाया। जब हम लाल रंग के प्रकाश से बैंगनी की ओर और उससे भी आगे परा बैंगनी की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है और तरंग लंबाई छोटी होती जाती है। ये ऊर्जा सदैव निश्चित मात्रा में ही घटती बढ़ती है तथा इसके कारण हुआ तरंग लंबाई का परिवर्तन सदैव निश्चित मात्रा में ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा कणिकाओं का बना हुआ है। प्रकाश दो तरीके से लक्षण दिखाता है। कुछ लक्षणों से वो तरंगों से बना जान पड़ता है तो कुछ से ऊर्जा कणिकाओं से। रमन प्रभाव ने उसकी ऊर्जा के भीतर परमाणुओं की योजना समझने में भी सहायता की है, जिसमें से एक रंगी प्रकाश को गुजार कर रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। हर एक रासायनिक द्रव्य का रमन स्पेक्ट्रम उसका विशिष्ट होता है, किसी दूसरे पदार्थ का वैसा नहीं होता। हम किसी पदार्थ के रमन स्पेक्ट्रम पदार्थों को देखकर उसे पहचान सकते हैं। इस तरह रमन स्पेक्ट्रम पदार्थों को पहचानने और उनकी अंतरण परमाणु योजना का ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन भी है। डॉक्टर सीवी रमन भारत के महानतम दिग्गजों में से एक थे, जिनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प ने भारत को गौरवान्वित किया और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। विज्ञान में उनकी रुचि और शोध कार्य के प्रति समर्पण ने उन्हें रमन प्रभाव की खोज करने के लिए इंस्पायर किया था। उन्हें हमेशा एक महान वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में याद किया जाएगा। तो आज हमने जाना सर सीवी रमन के बारे में और आज है तारीख 7 नवंबर। 7 नवंबर सन 1888 में सर सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। हमने जाना उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके पुरस्कारों के बारे में और साथ ही साथ उन्होंने क्या खोज की, क्या उन्होंने नई चीजें
हमारे भारत और इस दुनिया भर के सामने पेश की, और जिससे आज हम न जाने कितनी चीज़ों को आसान पाते हैं और कितनी प्लेसेस पर रमन इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और सुचारू रूप से आगे की प्रक्रियाओं को प्रोसीड किया जाता है। ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन के कारण ही। तो अपना रेडियो 96.9 एफएम सर सीवी रमन को सलाम करता है। आज के इस खास प्रोग्राम रमन गाथा में बस इतना ही। मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक नए प्रोग्राम, एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना